जब तक हमारी मांगों को सरकार स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। हम यह भी शपथ लेते हैं कि बिना किसी डर भय के इस हड़ताल में शामिल रहेंगे और हड़ताली कर्मचारियों को धोखा नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दूर के टक्कर में रुपया कुछ नहीं होने वाला है भैया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है। हम लोग 10 साल से खा रहे हैं, हम लोग परिवार हम लोग इतनी मारते हैं, क्या करें। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं भाई खाना जुट रहा है, कर्जा दे पर हो जाता है साहब। सबसे पहले बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम तो अपना मांग के पूरा लेने के लिए। क्या है आपका मांग, क्या है? हम जो 2007 से काम कर रहे हैं उसका वेतन हम लोग ने अस्थायी दिया जाए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोग हैं जो इतने हड़ताल को इतने प्रबल रूप से समर्थन दे रहे हैं। तो आप लोग बताइए आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? हड़ताल में आए हैं, हम लोग को पैसा 18,000 वेतन चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, अस्थायी किया जाए, वेतन दिया जाए। हाँ। कितना वेतन मिल रहा है अभी आप लोग? 9,000 रुपया मिल रहा है। 9,000 रुपये मिल रहा है। अरे हम सके 10 बरस से पूरा जितना नहीं में ना सबका अस्थायी करे। अच्छा। 9,000 वेतन मिलता है, 9,000 में क्या करेंगे, खाएंगे कि बाल बच्चे? हाँ 9,000 मिलता है, एतवार कट जाता है, नागा होता है नागा करता है, जितना डाइनिंग में है सबका अस्थायी करे, बस यही हमको मांग है। अच्छा, आप बताइए। 2007 से काम कर रहे हैं, 10 साल वाला के हम उसको नौकरी दिया जाए कि बाल बच्चा के कुछ भविष्य मिलना चाहिए। सही बात बोल रहे हैं आप। 10 साल से कुछ मिलना भी तो जरूर चाहिए। और जितने भी सारे लोग हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग करते क्या करते हैं आप? झाड़ू बाहर करते हैं। आप झाड़ू बाहर करते हैं? हाँ, झाड़ू बाहर करते हैं। आपको कितना मिलता है पैसा? 9,000 रुपये मिलता है। 9,000 में खाएगा कि घर 9,000 में क्या होगा? 9,000 रुपये मिलता है। बात तो सही बोले। 9,000 इतना महंगाई हो गया है, इतना महंगाई हो गया है, तेल का गुजारा नहीं है पटना में। 9,000 नहीं मिलता। 9,000 में पूर्ति होगा बउआ, 9,000 में पूर्ति होगा, वही में काट लिया 7,000 रुपया मिले। 9,000 भी नहीं मिल रहा आप लोग? नहीं, घर किराया मिलेगा कि खाएगा? अच्छा, आप लोग बताइए आप लोग को क्या समस्या है? हम सब समस्या है सर कि हम सब का साई दे और हम सब का जितने मांग जो है वो पूरा दे। जो हम सब अपने आप को जो नरक में जाकर नरक साफ करते हैं उसको भी हम सबको उतना मजदूरी नहीं मिलता है। बाल बच्चा को हम सब पढ़ाने कितना पैसा मिल रहा है आपको? मिलता है सर 9,000 रुपया। सबको 9,000 मिलता है। जो झाड़ू मारे तब भी, जो ऐसी कर तब भी, वाला गाड़ी वाला ड्राइवर है, सबको वही है सर। 9,000 रुपया। 9,000 रुपये में कुछ भी नहीं हो रहा है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं भाई खाना जुट रहा है, कर्जा दे पर हो जाता है साहब। 8,000 रुपया मिला। कुछ नहीं होने वाला है भैया, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं है। हम लोग 10 साल से खा रहे हैं, हम लोग परिवार हम लोग इतनी मारते हैं, क्या करें। कितना दिन से हड़ताल कर रहे हैं? तो अब तो तीसरा दिन हुआ हम लोग। आज सवेरे कब से आए हैं आप? हम लोग सुबह से आए हैं। खाना पीना खाए हैं? खाना क्या खाएंगे सर? कुछ भी नहीं खाना पाएंगे। देखिए आप, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मैं जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा। तो यहाँ पे समस्या क्या है जो आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कौन सी समस्या जो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट? समस्या है कि जो कर्मचारी यहाँ 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष से काम कर लिए हैं उनका स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने समूह घ का पद समाप्त कर दिया है। यानी अब जो रिटायर होंगे माने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उनके जगह बहाली नहीं होगी। एक तरह से इनके ऊपर जो मजदूरों का हमला अधिकार है, सरकारी अधिकार से इनको सरकारी नौकरी के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। समूह घ के पद की बहाली और जो दैनिक मजदूर 10 साल से काम कर रहे हैं उनका स्थायीकरण और आउटसोर्स के कर्मियों को निगम का कर्मचारी मानते हुए आउटसोर्स को बाहर करो, ये हमारा प्रमुख डिमांड है। इसके अलावा और भी डिमांड है, समान काम का समान वेतन, वेतन विसंगति, कहीं 5वां वेतन है, कहीं 7वां वेतन है, कहीं 6ठा वेतन है, इसमें समानता लाओ। पटना नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम को 7वां मिल रहा है, किसी को 6ठा मिल रहा है। निकाय का नेचर एक है तो उनको वेतन भी एक तरह से मिलना चाहिए। प्रमुख मांग है हमारा
2, बाकी मांग पे सहमति बन गई है, लेकिन दैनिक मजदूरों का स्थायीकरण और समूह घ की बहाली, ये मांग जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये पूरे बिहार में हड़ताल चल रहा है। हर जगह ये चल रहा है हड़ताल। ये पटना नगर निगम में हम लोग हड़ताल के तहत अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आपकी हड़ताल से सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी सरकार, पहले भी सुनते रही है, नहीं सुनेगी तो हम अपना हड़ताल से ये जो जैसे कि आपने अनिश्चित हड़ताल कहा है, अनिश्चित ये क्या अनिश्चित चलेगा? बिल्कुल, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हड़ताल में जाएंगे। इससे पहले भी कभी आप हड़ताल किए थे? बहुत बार हड़ताल हुआ है। कब किए थे, उसका क्या रिजल्ट आया? इसके पहले तो हड़ताल हुआ था जब एक ही कलम से लोकायुक्त का हवाला देते हुए सारे पूरे बिहार के नगर निकाय के दैनिक मजदूरों को हटा दिया गया था कि मजदूर नहीं है। हमने 7 दिन हड़ताल किया था और पटना नगर निगम के ये जो निगम बोर्ड है उसने कहा पटना नगर निगम के एक मजदूर को नहीं हटाया जाएगा, और न्यायालय से हमने स्टे करवाया, सरकार को डांटा न्यायालय ने और कहा इनकी नौकरी नहीं जाएगी, और वो मामला न्यायालय में चल रहा है। यानी इनको हटाने का आदेश न्यायालय का स्थगित है, न्यायालय के बाद। तो आप जो यहाँ पर ये कर रहे प्रोटेस्ट कर, यहाँ पर कितने लोग आते हैं? करीब पूरे मतलब जितने भी कर्मचारी है सारे आ जाते हैं, या कुछ कर्मचारी अलग होते हैं? कुछ नहीं, अलग तो नहीं, अलग गुट है, अलग अलग नहीं होते हैं। हड़ताल में होता है, कुछ लोग होते हैं कि हड़ताल को छुट्टी मान लेते हैं, लेकिन अमूमन कर्मचारी यहाँ जाते हैं। मान लीजिए 4000 दैनिक मजदूर हैं तो 2500-3000 यहाँ मजदूर जमा हो ही जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3000 जमा हो ही जाते हैं। तो ये कब से कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ये हड़ताल हमारा चल रहा है 7 सितंबर से। 7 सितंबर से। तो तब से कोई सरकार आपको कोई भी नहीं, हड़ताल के पहले सरकार के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने वार्ता किया था। उन्होंने कहा हम आपकी बातों से सहमत हैं। हमने कहा लिखित दो, मौखिक से हम नहीं मानेंगे, लिखित देने को तैयार नहीं है, और हमें लिखित चाहिए, मौखिक का कोई वजूद नहीं है। बिहार सरकार समस्या है, बिहार सरकार हाँ, समस्या है। ये तो स्वायत्तता पर ही हमला कर रहा है ना, नगर निगम के स्वायत्तता पर ही हमला कर रहा है। इसने निगम बोर्ड को ख़त्म कर दिया, न मेयर रहेंगे न वार्ड काउंसलर रहेंगे, एक निदेशालय बना दिया है। ये वार्ड काउंसलर और मेयर नहीं रहेंगे इनके अंदर में, सर की सफाई ने, ये सीधे सीधे नगर विकास विभाग का सेक्रेटरी देखेगा, उसका जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देगा वो देखेगा। यानी एक तरह से अगर ये मजदूर रह भी जाएंगे तो उनके बंधुआ मजदूर होंगे। ये जो अभी जो नगर निगम, जैसे नगर निगम में कोई भी कचरा कहीं भी कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, जैसे हर जगह जहाँ से हम आए हैं हर जगह दे रखे कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या मतलब जब तक यहाँ इसका सुनवाई नहीं होगा तब तक कचरा वैसे का वैसे ही रहेगा? जी बिल्कुल, जब तक ये हड़ताल में है तब तक कचरा उठेगा नहीं। मतलब उसी सिचुएशन में रहेगा पटना, पूरा गंदगी ऐसी फैलने होगा, डेंगू मलेरिया मच्छर जो फैले। लेकिन तो आपने जो बोला डेंगू मलेरिया मच्छर, यानी इनके काम करने से डेंगू मलेरिया और मच्छर नहीं फैल रहा है, तो इनका महत्व तो है ना। इनका महत्व है, बहुत महत्व है। इनका महत्व नहीं रहेगा तो पूरे कोरोना काल में इन्होंने साफ किया, पूरे बिहार के नगर निकायों को, पूरे बिहार के शहरों को, सारे लोग घर में बैठे हुए थे। इनको तो नहीं कहा सरकार ने कि तुम घर में बैठो, सही बात है। इनका तो महत्व है, और उसके बाद इनके रोजी रोटी पर हमला कर रहे हो, तो थोड़ा सा भी तो नैतिकता होनी चाहिए सरकार की। नैतिकता तो होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ऐसे अमूमन अभी सैलरी कितने मिलते हैं ये लोग? इनकी सैलरी अभी जो दैनिक मजदूर हैं निगम के अपने, उनको 9000 है। अच्छा। आउटसोर्स को निगम देता है 14000, लेकिन आउटसोर्स कंपनी वाला उन मजदूरों के हाथ में 7 और 8000 ही देता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अभी काम हो रहा है, जितना भी हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम। पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। 4000 जो मजदूर हैं वो निगम अपना दैनिक मजदूर बहाल के हुए वो 9000 देता है। आउटसोर्स कंपनी जो है वो आउटसोर्स कंपनी को, यानी एजेंसी एक तरह मतलब कचरा भी उठाना एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया गया है, और निगम जो है 4000 रुपया सिर्फ उस मजदूरों को देता है। तो यहाँ पे जितने भी मजदूर सब आए होंगे सब वही 9000, 4000, 5000। नगर निगम 9000 देता है। एजेंसी वाले को नगर निगम 14000, एजेंसी का जो मालिक है, प्रति मजदूर पेमेंट करता है, लेकिन वो जो एजेंसी का मालिक है, एजेंसी है, उन मजदूरों को 8000, 9000, 7000 देता है। यानी कमीशन का मामला है, पूरे के पूरे घोटाला है। इतना का अंतर है। हमारा जो दैनिक मजदूर है उसको हम 9000 दे रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं उसको 14000 का। बीच में मजदूरों को मिल नहीं रहा है, तो बिचौलिया खा जा रहा है, बिचौलिया खा जा रहे हैं, इसलिए आउटसोर्स का हम विरोध कर रहे हैं। तो आप लोग का मांग है ये बिचौलियों को भी खत्म किया जाए, इसको फिक्स किया जाए और बिचौलिया को खत्म। हमारा डिमांड है कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको निकाय का कर्मचारी मानते हुए उनको भी दैनिक मजदूरों के बराबर वेतन दो, और आउटसोर्स को यहाँ से समाप्त। आप लोग के नेताजी काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा है, शुरू से हम लोग को काम कर रहे हैं। काम कर रहे बहुत अच्छा नेता है, कोई घुसखोर नहीं, कोई दलाली नहीं। अच्छा, आप लोगों से पैसा भी लिया जाता है प्रोटेस्ट के नाम पर?
कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। आप जो सवेरे से आए, आप खाना कहाँ से, मतलब आपको भी नौकरी मिला है या पार्टी में आप सेवा दे रहे हैं? नौकरी चला गया हम लोग को, तब ना यहाँ के बैठे हुए भूखे आपको प्यासे। नौकरी चला गया? अभी तो पहले किसी चीज में नौकरी था आपका? इसी में था, ग्रुप घ खत्म कर दिया, अच्छा। इसका पोस्टिंग खत्म कर दिया, पद को खत्म कर दिया, अच्छा। तब हम लोग जाए कहाँ, उसी को प्राइवेट करने फिर में। अच्छा, तो आप लोग वो तो बता रहे थे आप लोग नरक साफ करते हैं, मतलब कचरा साफ करते हैं, वो जो चैम्बर वेम्बर साफ करते हैं। अच्छा ये बताइए, एक मिनट साइड हो जाइएगा। आप जो सब कचरा साफ करते हैं, क्या क्या किट उट प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को? कुछ नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए जैसे चैम्बर में अंदर में जाते होंगे तो कोई ना कोई कुछ प्रोवाइड किया होगा? नहीं है उसमें। कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। आप भी वही नाली साफ करते हैं? झाड़ू लगाते हैं क्या झाड़ू लगाते हैं झाड़ू मारते हैं? तो कोई मास्क वास्क प्रोवाइड किया जा रहा है? अपना कीमती मांग गवर्नमेंट के थ्रू से मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है। कोरोना में पीपीई किट सब प्रोवाइड किया गया था, वही किट सब नहीं? कुछ नहीं मिला हम सबको, भर कोरोना ड्यूटी किए, अपना किनते थे, अपना पहनते थे सर। आप लोग बताइए, आप बोलते बहुत मुरठा लगा करके आए हैं, तो ये इसी नीतीश सरकार निकम्मी सरकार है, अच्छा, निकम्मी सरकार है, मेयर भी निकम्मी है, अच्छा, मेयर और भी जितना निकम्मी। वार्ड सदस्य पार्षद है सब निकम्मा है। मनीष जी, आप कह रहे हैं निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार का कुछ निकम्मापन काम बताइए, निकम्मापन से नहीं काम है। बताइए कुछ काम बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट 600 रुपया बढ़कर को किए हुए हैं, तो हम लोग को 400 क्यों देता है? आप लोग को 400 देता है, 200 कौन रखता है? 200 यही सब खाता है, कौन रखता है जी? यही सब खा लेता है। तब आप कौन खाएगा? अच्छा, पैसा तो नाम बताइए कौन खाता है आप लोग का? ठेकेदार मतलब हम नाम लोग बताइए। जैसे हमारा ठेकेदार है मोड़िया लोग का, अच्छा। हम अभी आया है पीएफ का पैसा जो कोरोना में हम लोग काम किए हैं, हम ड्यूटी रिजाइन मार दिए हैं। 2 साल से हम लगातार डिलीवरी कर रहे थे, हमारा बोला कि लेबर ने जाने के लिए, तो आप बोला नहीं गए तो 10 दिन बैठा दिया, उसको बाद हार पार के हम रिजाइन मार दिए हैं। रिजाइन मार दिए? हाँ। पैसा दिया आपको? पैसा अभी नहीं दिया, 1 महीना का दिया, 1 महीना का अभी बाकी है, अभी तक पैसा नहीं दिया? नहीं दिया है। अच्छा, तो क्या बताएं आप लोग को, ऐसा समस्या है? और भी आप लोग का कोई समस्या है? पूरा समस्या है, आप बताइए सर जी। कोरोना का पैसा दे दिया, लेकिन हमारा भी कोरोना का पैसा अभी नहीं दिया अच्छा है। अच्छा, हाँ बताइए। समस्या तो इतना है जिसका समाधान सरकार के पास नहीं है, है भी तो कर नहीं रही हाँ, है। समस्या बताइए आप। 5 समस्या। पहला समस्या कि 9,000 में आज के डेट में क्या होगा? अच्छा, अब सही बहुत बात है, सही बात है। तकरीबन 7 से 8,000 कर्मचारी हैं, ठीक है। किराए पे रहते हैं, कोई फुटपाथ पे रहते हैं, न तो बच्चे को ढंग से पढ़ा पाते हैं, न खिला पाते हैं, न कपड़ा पहना पाते हैं। अगर इनकी समस्या देखना है तो यहाँ नहीं मिलेगा, इनके घरों में जाके देखिए सर जी, है ना, सारा समस्या आपको मिलेगा। सरकार क्या है, आज हम 14 साल से दैनिक मजदूर में काम कर रहे हैं, 2007 से, ठीक ना। अगर उस समय से परमानेंट वाले के तरह भी अगर वेतन बढ़ाया जाता तो आज कहीं ना कहीं अच्छा वेतन हम लोग का भी हो जाता। आप कौन से मजदूरी काम कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? सफाई मजदूर पे हैं, सफाई मजदूर पे सफाई मजदूर के पद पे हैं, और 14 साल से हैं। 2007 26 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, है ना। पार्षद द्वारा 10-10 लोगों का बहाल किया गया था, ठीक ना, परमानेंट। अच्छा, परमानेंट नहीं, दैनिक मजदूर पे, मास्टर रोल पे। डेली काम करिए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डेली मिला कब? डेली मिला कब? पहले स्टार्टिंग में मास्टर रोल पेपर पे हमारी हाजिरी बनी, ठीक ना, करेंट पेमेंट मिलता था साप्ताहिक, उसके बाद 15 दिन पे, उसके बाद महीना दिन पे, आज हम लोग को डायरेक्ट 2010 से अकाउंट में दिया जा रहा है। तो जब सारा सुविधा आप दे रहे हैं तो ये अचानक से आउटसोर्स क्यों? जब आउटसोर्स देना ही था तो स्टार्टिंग में ही A to Z कंपनी आई, उसी समय दे देते हैं। आज इतने सालों खटवाने के बाद नगर निगम का इतिहास देखा जाए तो दैनिक मजदूर को ही परमानेंट किया गया। इधर आइए आप, मतलब आप बहुत ताली बजाते थे इसमें, बताइए आप क्या क्या समस्या है? आप समस्या हम लोग का यही है, 10 साल 15 साल 20 साल से जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको तो सरकार को अस्थायी करना चाहिए, नहीं तो सरकार को रखना ही नहीं चाहिए, वही पर हटा देना चाहिए। आप कौन से कर्मचारी के पद? हम भी दैनिक कर्मचारी हैं, मेरा भी 10 साल हो गया, हमको भी अस्थायी करना चाहिए। अभी तक अस्थायी आपका नहीं हुआ? नहीं, 9,000 रुपया 10,000 रुपया मिलता है, 7,000 रुपया परमानेंट। कितना पे ज्वाइनिंग हुआ था आपका? मेरा वहाँ तो 4600 रुपया पे 4600 रुपया पे काम कर रहे हैं 10 साल से। 9,000 भी पूरा नहीं मिल पाता है। किसी दिन बीमार पड़ जाते हैं तो अगर काम पे नहीं जा पाते हैं तो उस दिन का वेतन कट जाता है। अब बताइए 9,000 में और वेतन कट जाए तो हमारे पास क्या बचे? सही बात है, आपका बात पूरा जायज है। मैं अपनी सैलरी दिखाऊंगा इस महीने का, तो मेरा 18 दिन का वेतन है। कितना सैलरी बता दीजिए ना। 18 दिन का मात्र 6200, मात्र 6,200। 30 दिन काम किया हूँ मैं। जब तक हमारी मांगों को सरकार
स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। हम यह भी शपथ लेते हैं कि बिना किसी डर भय के इस हड़ताल में शामिल रहेंगे और हड़ताली कर्मचारियों को धोखा नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। झूठ के टक्कर में आवाज दो हमें है। अरे आनंद किशोर के तुगलकी फरमान से नहीं करेंगे। आनंद किशोर के तुगलकी फरमान से नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। निगम के भ्रष्टाचारियों होशियार, निगम के भ्रष्टाचारियों होशियार। अरे भ्रष्टाचारियों को हम सजा दिलाते रहेंगे। भ्रष्टाचारियों हमको धमकाना बंद करो। निगम के भ्रष्टाचारियों हड़तालियों को धमकाना बंद करो। निगम के भ्रष्टाचारियों हड़तालियों को धमकाना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.